चेहरों पे मुस्कुराहट आपको दिख रही होगी, और ये मुस्कुराहट केवल इस परिवार की नहीं है, आज पूरे भारतवर्ष में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके चेहरे आज खिलखिलाए हुए हैं, क्योंकि उनके बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, क्योंकि सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट निकल गया है। और अगर हम लड़कियों की बात करें, भारत में 94% से ज्यादा लड़कियां जो है उन्होंने स्कोर किया है, वहीं लड़के कुछ पीछे रहे हैं, 91% के तकरीबन उनके स्कोर रहा है। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू के भी बहुत सारे बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं। मैं एक परिवार के साथ हूँ, गंजू फैमिली है। यहाँ पर सबसे पहले रिदम गंजू हैं, जिनके वजह से हम यहाँ पर आए हैं, और शायद अगर इन्होंने ये अचीवमेंट नहीं हासिल की होती तो हम इनके घर आते ही नहीं, लेकिन इन्होंने हमें मौका दिया इनसे मिलने का, क्योंकि इन्होंने अचीव ही ऐसा कुछ स्कोर किया है। 98% मार्क्स लिए हैं, साइंस स्ट्रीम में, केसी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं। और अगर जैसे कि इनका जो 2 सेमेस्टर होते हैं, जैसे कि मैं करेक्ट करूं, पहले 2 नंबर कम रहे थे, जहां पे इनका 98% रहा था, लेकिन जो उनका सेकंड टर्म रहा था उसमें 99.9% थे। अगर ओवरऑल काउंट करते तो शायद 99% ही बनते, लेकिन पहले जो टर्म था उसकी वजह से थोड़ी सी कमी रह गई। पूरा परिवार है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। एक्सपेक्टेशन यही थी, या जैसे मैंने कहा कि 100 आउट ऑफ 100% की ही थी? टर्म 1 में तो पता चल ही गया था कि क्या रिजल्ट है, बट टर्म 2 भी मतलब बहुत अच्छा गया। मुझे इतना लगा नहीं था कि मेरा पेपर इतने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये मुझे बताओ कि आपके जो फ्रेंड्स थे, क्योंकि आजकल आपस में फ्रेंड्स में बड़ा कंपटीशन होता है, तो आप जब एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ चल रहे थे तो उसमें क्या आपको आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं जो सबसे, उसके क्या स्कोर रहे? क्योंकि होता ही है ना एक दूसरे का कि अपने तो आए हैं, उसके कितने आए हैं? हमारा कभी ऐसा था ही नहीं कि सामने वाले के कम आए या मुझे मेरे ज्यादा आए। हम मेरी बेस्ट फ्रेंड माही, मेरी फ्रेंड दीक्षा, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हमारा कभी ऐसा था ही नहीं कि तुम्हारे ज्यादा आगे हमारे कम आगे। हमारे मार्क्स कभी हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हम बस ये देखते थे कि कौन से क्वेश्चन में गलती हो रही थी और ये गलती नहीं होनी चाहिए। हम बस इसी बात को सोच के आगे बढ़ते थे, कभी मार्क्स के बारे में हमने सोचा नहीं कि किसको ज्यादा आ रहे किसे कम आ रहे हैं। रिदम गंजू जो है ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से आती हैं। उनके पिताजी हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मदर भी हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और कश्मीर में ये अपनी सर्विसेज देते हैं। सर, अगर हम बात करो ओवरऑल सिचुएशन की, अगर बच्चे की पढ़ाई की बात करें और आप अपना अपना काम काज में सरकारी नौकरी के बीच में बच्ची को वक्त किस तरह से मैनेज करते हैं? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो हमें तो कम ही टाइम मिलता है बच्चों को देखने, क्योंकि हम ज्यादातर पुलिस की बाहर ही बाहर ही रहते हैं। हाँ। और मेरी मिसेज जो है वो काम करती है वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में, हाँ। तो उसकी वजह से वो चाइल्ड केयर लेती है तो आ जाती है, या उनकी 3 महीने छुट्टियाँ होती हैं। तो मेरे बड़े भाई साहब हैं और मेरी भाभी जो है, तो उन पीछे वही देख रेख करते मतलब हैं। सारा लुक आफ्टर पीछे रिदम का वही करते हैं? हाँ, जब हम यहाँ नहीं होते, मेरे बड़े भाई साहब संजय गुंजू जी और बबीता जी मेरी भाभी माँ, तो वो ये करते हैं। मतलब जो क्रेडिट जाता है वो दो लकी हैं कि 2 नहीं 4 पेरेंट्स हैं इनके, और उन्हीं की सबकी जो ब्लेसिंग्स हैं, सबका हार्ड वर्क है। मदर जो है वो टीचर भी हैं। मैम, बीइंग आप टीचर हैं तो बच्चे का कितना ये इम्पोर्टेंट रहता है कि आप पढ़ाती भी हैं, और उसको भी आपने शुरू से ही उसका एक बेस वैसा बनाया है, और अभी क्योंकि 12th भी एक बेस मानी जाती है इन फ्यूचर के लिए, आगे क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपका अपना प्रोफेशन जो है वो बेटी के कितने काम आया, क्या कहेंगे? हाँ जी, वो तो है ही, थोड़ा बहुत तो काम आया ही है। थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा? थोड़ा बहुत ही एक्चुअली। मैंने, जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा, ज्यादातर ये बड़े भैया ही देखते थे, लेकिन उनको पूरा विश्वास था। वो मुझे कहते थे, यार तू टेंशन मत लिया कर, रिदम कुछ अच्छा करेगी। मैं कहती भैया अब पता नहीं क्या होगा, मुझे वापस जाना है। एक्चुअली मैं पैकेज हाँ जी, मैं उसके तहत काम कर रही हूँ, तो मैं उनको बोलती थी, मॉम यार मुझे तो अब वापस जाना है। अब रिदम बोला तू टेंशन मत ले, ये अच्छा करेगी। वैसे भी तो क्या करती है, इसको जो मतलब इसको एक्स्ट्रा ज्यादा देती है, ये अच्छा करेगी। भैया को पूरा विश्वास था कि रिदम को इतने मार्क्स होंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टर्म जब इसका एग्जाम था, कोविड हुआ था, बहुत सीवियर कोविड हुआ था। तो उस कोविड की वजह से इसको मतलब इतना बुरा हाल था कि बैठ ही नहीं पा रही थी। तो भैया ने क्या कहा कि छोड़ दे, हमें पढ़ाई इसकी नहीं चाहिए, हमें पहले बच्चा चाहिए, बाद में पढ़ाई रहने दे। तो पढ़ाई, हाँ तू पढ़ाई पे ध्यान मत दे। और उन दिनों में मैं कश्मीर में थी, इसको यहाँ पेपर चल रहा था, ऊपर से कोविड भी होता। फिर घर वालों के साथ बात होती,
मैं कहती हूँ अब क्या होगा बेटा, कि तुझे क्या, तू मतलब तुझे बच्चा चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? मैंने कहा नहीं बच्चा। तो हमने इसको तब मतलब हम तो यहाँ नहीं थे, वो थे यहाँ पर, वो बिल्कुल फोर्स नहीं करते थे इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि बीमार थी। उस बीमारी की वजह से इसको 2% तब कम हो गए। लेकिन जब फाइनल एग्जाम था, फाइनल एग्जाम में इसने बेस्ट दिया। मतलब फिजिक्स का मुझे डर लगता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको थोड़ा बहुत तो फिजिक्स में प्रॉब्लम रहता है। तो हमेशा से मुझे डर रहता था कहीं इसको फिजिक्स में प्रॉब्लम ना आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शी हैज गॉट 99 इन फिजिक्स, कि जो कि मतलब डर था उसी में। हाँ जी, हाँ जी। जो कि मेरे लिए बहुत मतलब ये है कि गर्व की बात है कि इसने सच में फिजिक्स में 99 लाए, वो बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा रिदम, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, खासतौर पे उस समय जिस समय आपके मदर कश्मीर में अपनी सेवा दे रहे थे, वहां बच्चों को पढ़ाते हैं और माहौल भी ऐसा था कि सिलेक्टिव किलिंग हो रही, रजनी बाला भी टीचर थी, उनकी किलिंग हुई, तो डर लगता था कि मम्मा कश्मीर में है। और वो कभी आपके स्टडीज के बीच में तो नहीं आया कि पेरेंट्स श्रीनगर में है, वहां इस तरह के है, जो है उनमें ही है कि वो किस तरह से बाहर रह रहे हैं, उस वजह से कभी ऐसा कुछ आपको लगता तो नहीं था? ऐसा मतलब डर लग रहा था। एंड मेरा उसके अगले दिन पेपर भी था, तो बट मम्मा का ऐसा था कि मम्मा पहले मुझे बोलती थी कि एकदम तू टेंशन मत ले, तू पेपर तू पढ़ ले अभी, तो बाकी तो सब ठीक होगा। यहाँ मुझे पता है कि मेरी माँ पूरी रात रात जागती थी, क्योंकि पापा कश्मीर में थे, तो कि मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ, मैं अभी ऑफिस में हूँ एंड ऑल, तो इस बात में मम्मा पूरी रात रात सो नहीं पा रही थी। और मैं भी पढ़ती थी, तो मुझे पता था कि मम्मा पूरी रात सो नहीं पा रही है। बट एट दिस मोमेंट कि वो हमेशा साथ साथ मेरा मुझे देखते रहते थे कि रिदम तुझे कुछ चाहिए तो नहीं है, तू पढ़ ले। तो मेरे को हमेशा से मम्मा ने इन सब चीजों से दूर ही रखा है कि पढ़ाई एक तरफ है एंड बाकी सारी वरीज तो फिर वो अलग तरफ से आ ही जाती है। मतलब आपको उस तरफ ध्यान ही नहीं जाने दिया कि जो कुछ माहौल हो रहा है, जो घट रहा है, वो आप पर उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उस वजह से ही। और आपने जैसे कहा कि मम्मा आपका नेक्स्ट डे एग्जाम था और इन बीच में इन बिटवीन वो वाला इंसिडेंट हुआ, तो वो कौन सा एग्जाम था जो आप बता रहे हो कि नेक्स्ट डे एग्जाम था, वो किसका एग्जाम था आपका? आई गेस वो हमारा इंग्लिश का पेपर था। उसका कैसे, कितने स्कोर आए आपको, वो कैसे मार्क्स रहे? इंग्लिश में मेरे टर्म 1 में एक्चुअली 3 मार्क्स कटे थे, और इसमें तो मेरे फुल आए थे टर्म 2 में। फुल आए आप, मतलब अगर वो आपने कोई वैसा स्ट्रेस नहीं लिया और वो रिजल्ट आपका ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा? स्ट्रेस की तो मैं बोल ही नहीं सकती, मैं हर पेपर में सुबह बहुत स्ट्रेस लेती हूँ। मेरे घर वालों को पता है, सवेरे तो मेरा चेहरा ही उड़ा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं आता। बट हाँ, उससे पहले एक दिन का स्ट्रेस तो था, बट वो टेंशन तो होती ही है, उसके तो बारे में कोई कह नहीं सकता। बट पता तो था कि पेपर करना ही करना है, और ऐसा था नहीं कि थोड़ा सा स्ट्रेस होगा तो आपको सब भूल ही जाएगा। तो भगवान पे भी भरोसा था। तो अभी लाइक चलो, अब तो आपने आगे फ्यूचर आपका है, करना क्या है फ्यूचर में, बनना क्या है, क्या डिसाइड किया हुआ है? मुझे सर्जन बनना है। सर्जन बनना है, मतलब आपने डॉक्टर बनना है, इसके लिए ठान लिया, शुरू से सोच के रखा था या अभी आपने? नहीं, जब से मुझे याद है मुझे आगे कुछ ना कुछ बनना, तो मुझे सबसे पहले याद है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैंने कभी जिंदगी में कुछ सोचा ही नहीं बनने के लिए। लेकिन पापा पुलिस में है, मम्मी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पुलिस में जाऊं, कुछ इस तरह से करूं, या फिर? नहीं, कभी भी नहीं लगा मुझे मैं डॉक्टर ही ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, पीएम पैकेज के तहत लगे हुए कर्मचारी जो हैं वो लगातार जो है रीलोकेशन को लेकर मांग भी कर रहे हैं, बड़े टेंशन में भी हैं। लेकिन रिदम की मम्मा के लिए आज उस टेंशन से थोड़ा सा हटकर उनको ये खुशी मिली है, और एक खुशी से यकीनन उस चीज की वरी जो है वो थोड़ी कम हुई है, क्योंकि इनके साथी आज भी हमने सुबह जब प्रेस क्लब में वो प्रोटेस्ट कवर किया, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हर जगह से आए थे और वो रीलोकेशन की मांग कर रहे थे। ये नौकरियां कर रहे हैं घाटी में, बच्चे जम्मू में पढ़ रहे हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और साफ तौर में रिदम ने एग्जाम्पल भी सेट की है कि जो मर्जी कंडीशन है, पेरेंट जिस मर्जी कंडीशन में हो, बच्चे अगर अव्वल है पढ़ने में, अगर उनका फोकस क्लियर है तो वो स्कोर अच्छा करेंगे ही। और लास्टली मैं रिदम से नहीं कहूंगा मिठाई खाने के लिए, क्योंकि बहुत खा चुकी है और बहुत लोग आके इनको खिलवा भी चुके हैं, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन यही चाहते हैं, खुशहाल चेहरे, खुश चेहरे आप इनको देखते हुए अलविदा हम लेंगे, और बधाई आप सभी दें क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर किया है और रिदम डॉक्टर बनना चाहती हैं, और डॉक्टर बन भी जाएंगी तो यकीनन जम्मू के लोगों के लिए वो बहुत काम करेंगी। जम्मू में ही रहेंगी, डॉक्टर बन के कहीं बाहर चले जाएंगे? लास्टली पूछ रहा हूँ, पता नहीं है, ये पता नहीं है अभी। चलिए, जब आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन रिदम गंजू जो कि केसी पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट है, 98% मार्क्स लिए हैं साइंस स्ट्रीम में और टॉपर है, सबको बधाई देते हैं। रिदम को सबसे ज्यादा बधाई। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज वायर, जम्मू।